हाँ जी। समाधि तंत्र जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है, गाथा नंबर 50 पर थे। आत्म ज्ञान बिन कार्य कुछ, मन में थिर नहीं होए। कारणवश यदि कुछ करे, अनासक्ति वहां जोए। यानी आत्म ज्ञान के बिन, यानी इसके आत्म ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी कार्य वो मन में स्थिर नहीं होता। इसके किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी के लिए। कि वो आत्मज्ञान के अलावा और कोई मन में उसमें स्थिर होता ही नहीं। यानी वो अपने मन में उसको टिकाता नहीं है। जो जो कार्य आत्मज्ञान के बिना हो। ये आत्मज्ञानी की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की। कि वो क्या करता है? आत्मज्ञान बिन कार्य कुछ, मन में स्थिर नहीं हुए। कारणवश यदि कुछ करे, अब किसी कारणवश कुछ करना पड़ जाए, तो क्या अनासक्ति वहां जो है, तो उस कार्य करने में उसको आसक्ति नहीं होती। इसी बात का अन्वयार्थ में बताया है, अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। क्लियर बात? कि अपने उसके मतलब कोई और कार्य जो है ना, आत्मा के बिना जो कार्य है वो अधिक देर तक उसमें टिका ना रहे। यदि स्व पर के उपकार अधिरूप प्रयोजन के वश, कोई प्रयोजन है अपने लिए या पर के उपकार के लिए, वो क्या है? जैसे ये स्वाध्याय चल रहा है, या वाचना चल रही है, या प्रवचन चल रहा है, हम्म। या आहार आदि का है, तो वो सारा क्या है? स्व पर के उपकार अधिरूप प्रयोजन के वश वचन और काया से कुछ करना ही पड़े। अब वचन और काया क्यों कहा है? कि मन को तो पहले उसने रोक दिया। हम्म। मन से तो वो ज्यादा देर रखेगा नहीं, तो वचन काया तो उसके हाथ में है नहीं ना। तो वचन और काया से कुछ करना ही पड़े, तो उसे अनासक्त होकर करे, उसके प्रति उसकी आसक्ति ना हो। तो इसी को टीका में यह हम कर रहे थे कल। चिरकाल तक, अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता, या बाहर से करते हुए भी अंदर हम्म। से डिटैच रहता है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। हम्म। वह कार्य, यानी कैसा कार्य? अर्थात अन्य, अन्य किससे? आत्मज्ञान से अन्य कोई ऐसा कार्य वो, उससे वो अधिक देर तक उसमें टिकता नहीं, मतलब बाहर के कार्य। हम्म। हम्म। चिरकाल तक, बहुत अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। किसको हम्म। धारण नहीं करता? उस कार्य को हम्म। जो आत्मज्ञान से भिन्न है। हम्म। ठीक है? हम्म। आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण करता है। हम्म। काल किसको लगाता है? हम्म। आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ है। अब इससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हम्म। अब इस अंतरात्मा की कैटेगरी में है भी या नहीं। हम्म। कि हमारा समय अधिक कहाँ लग रहा है हम्म। और कहाँ नहीं लग रहा। परंतु अन्य किंचित, अर्थात भोजन व्याख्यान आदि रूप कार्य को वचन काय द्वारा करे, किससे? प्रयोजन वश। प्रयोजन तो हो सकता है, अर्थात स्व पर के उपकार रूप प्रयोजन वश करे। फिर कैसा होकर करे? अनासक्त। अतत्पर। आसक्ति से। और उसमें उसको करने की जल्दी नहीं है, ज्यादा उसमें उत्सुकता नहीं है, हम्म। अर्थात उसमें अनासक्त होकर करे। तो भावार्थ है, ज्ञानी अपने भाव मन को, चित्त को, उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही रोकता है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता। मतलब अगर कुछ करना ही पड़ता है तो उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाता, और लगाता भी है तो उसके उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। कदाचित प्रयोजन वशात, अर्थात स्व पर के उपकारार्थ अस्थिरता के कारण, साथ में शब्द आ गया अस्थिरता। हम्म। क्योंकि वचन काय द्वारा आहार उपदेश आदि कार्य करने का विकल्प आवे। हम्म। सकता है, आहार के लिए भी आ सकता है, हम्म। और उपदेश आदि करने के लिए भी आ सकता है कि मैं इनको कुछ बता दूं। तो उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव बरतता है। हम्म। मतलब उसका अनासक्त। है ना, वही नहीं, अपने अपने कार्य को भूलकर उसी में लग जाए, ऐसा नहीं करता वो। हम्म। वो मेरे को वो वाक्य जो
बातचीत हमारी हुई थी, काफी साल पहले की बात है। रोशनलाल महाराज जी थे, वह दिल्ली में त्रिनगर थे। उनके भाई प्रेम मुनि महाराज तो बिचरे हैं यहाँ पर पंजाब हरियाणा में भी। तो वो कहते थे कि हमने दीक्षा जो है वो प्रवचन करने के लिए नहीं ली, हम्म और कईयों को तो टारगेट ही होता है दीक्षा लेते ही प्रवचनकार बनने की। परंतु उनका ये शब्द मुझे याद है कि दीक्षा हमने इस पर्पस के लिए नहीं ली। बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, मतलब यही है तो पीछे पंजाब के ही थे, लेकिन काफी हाईली एजुकेटेड थे, और आगमों के भी ज्ञाता थे, अच्छे परिवार में से थे, ओसवाल परिवार में से थे। तो उनका मतलब अपनी साधना के लिए हमने दीक्षा ली है। फिर वो क्या क्यों प्रवचन क्यों करते थे, उसका था कि हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, और हम्म उस स्वाध्याय में दूसरे का भी स्वाध्याय हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वाचना देने वाले का और वाचना लेने वाले का दोनों का काम हो जाता है। हम्म तो उस दृष्टि से हम करते हैं, ना कि ये कि हम इसके लिए प्रवचन करने के लिए तैयार, सारा उसकी तैयारी करते रहे, उसी में लगे रहे, वो नहीं है। अब वही चीज यहाँ आ रही है कि ऐसा कोई विकल्प आवे तो उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव बरतता है, तो ठीक है, सहज भाव हम्म में जो आ गया उससे बातचीत कर ली, वार्तालाप कर ली, या प्रवचन कर लिए, जो भी है। तो आगे देखिए, धर्मी को मुख्य कार्य आत्म संवेदन ही है। देखिए ये काम हम्म है उसका मेन, हम्म जो उसका मेन फंक्शन है वो यही आत्म संवेदन का है। और उसको इग्नोर करके और दूसरों के कल्याण में लग गया, वो सही नहीं है। वह उसमें ही अपने उपयोग को लगाता है, और कदाचित लंबे समय तक स्वरूप में स्थिर न रह सके। अब ये भी होता है कि हम अधिक देर तक अपने इसमें नहीं रह सकते, तो प्रयोजन वशात आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे। आहार के लिए भी आता है और उपदेश वगैरह के लिए भी आता है। वो तो किसी प्रयोजन के कारण है, और उसमें अपना पर्पस ये है कि शरीर को भी संभालना है। तो उसमें आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे तो वे कार्य अनासक्ति भाव से, यानी अतन्मय भाव से होते हैं। ठीक है, उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं, उत्सुकता भी नहीं, उत्साह भी नहीं, और भावना नहीं है। कार्य के लिए शरीर वाणी की जो क्रिया होती है उसमें उसको एकता बुद्धि या कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, हम्म कि ये मैं कर रहा हूं या ये अपनापन कर रहा हूं, वो नहीं है। परंतु वह क्रिया करने के विकल्प। सहजता आ गई उनमें, सहजता आ गई ना उनमें, हम्म कि भाई अभी हाँ। कुछ हुआ तो भी ठीक हूँ, नहीं होगा तो भी ठीक है, मगर मैं अपना अपना अपने से अपनापन नहीं छोड़ते। वो हम्म। कंटिन्यूशन है, सहजता आ गई। शरीर, हाँ, वो उसी जो शरीर से जो वाणी से क्रिया हो रही है उसमें एकता बुद्धि, यानी एक उसके साथ एकत्व नहीं करता, या हम्म कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं कि मैं कर रहा हम्म हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं। परंतु वह क्रिया करने के विकल्प को भी भला नहीं मानता, हम्म क्रिया करने के विकल्प को भी, कि मैं ऐसा करूं, कल तो मैं ऐसा भाषण दूंगा कि पब्लिक बल्ले बल्ले कर देगी, तो वो इस तरह का नहीं है, उसको अच्छा नहीं मानता। मैं इस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्ध आत्मा को अनुभवूं, हम्म कि ये विकल्प जो है ना आए और मैं अपनी आत्मा में चला जाऊं, ये भाव रहता है। ऐसी भावना उसको निरंतर होती है, और इसी भावना के बल से उसका उपयोग बाहर की क्रिया में लंबे काल तक नहीं टिकता। देखो, जब ये भाव होंगे तो ज्यादा देर वो बाहर नहीं रहेगा, बाहर की क्रिया में लंबे काल तक नहीं टिकता, और वहां से छूटकर शीघ्र ही स्व सन्मुख झुकता है, फिर अपने में आ जाता है। तो ये हम्म बात समझिए छठे सातवें गुण स्थान की। हम्म तो ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है। हम्म सातवें के मुकाबले में छठा नीचे का हो गया, उससे नीचे पांचवा चौथा भी हो सकता है। तो ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है, और वचन काया की क्रिया के प्रति लक्ष्य जाता है। हम्म परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाए, वैसी आसक्ति उसमें नहीं होती। मतलब इतना तन में नहीं होता कि अपनी अपने ज्ञान स्वभाव को ही भूल जाए। वो उदाहरण देते हैं ना कि हम्म भाई कोई काम करने वाली है, और
उसको अपने बच्चे की याद रहती है, काम करते हुए कि ये माता भी काम कर रही है तो उसको बच्चे का भी ध्यान रहता है। बस वही समझ लीजिए कि ये सारे उधर के काम करते करते अपनी आत्मा की तरफ का भी ध्यान उसे रहता है। तो ज्ञानी को बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी, बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है, अंदर में ये मान्यता है, ये नीचे वाली लाइन आ रही जो है, बाहर की प्रवृत्ति हो रही है, वो अस्थिरता के कारण समझ लो कैसे भी है, और उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता क्या कि मैं देह मन वाणी नहीं, मैं देह मन वाणी तीनों योग हो गए, शरीर मन और वाणी यानी मन वचन का तीनों हो गए। मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं, उनका कराने वाला नहीं, और अनुमोदक भी नहीं। समझो तीन करण तीन योग हो गए, योग भी नहीं और करण भी नहीं। मेरे कर्ता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं। क्या बात कह रही, कर्ता नहीं है पर वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं। ये प्रवचन सार गाथा 160 हम वहीं शिफ्ट कर रहे हैं, गाथा नंबर 160। ये है गाथा से पहले दो लाइनें, विगत गाथा में जो पहले गाथा 160 से पहले 159 की गाथा थी, इसको देखें जरा। इस प्रकार 159वीं गाथा का अर्थ लास्ट में आ रहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। इस प्रकार शुभाशुभ भाव रूप, शुभाशुभ शुभ और अशुभ क्या हो गया, शुभ और अशुभ दोनों आ गए, इसको कहते हैं अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग जो है शुभ भी है अशुभ भी दोनों हो सकते, शुभाशुभ रूप भाव रूप अशुद्ध उपयोग से मुक्त होकर, उससे हटकर शुद्धोपयोगी होता हुआ, जो शुद्धोपयोग में क्या होगा, ना शुभ होगा ना अशुभ होगा, तो शुद्धोपयोगी होता हुआ पुण्य पाप से मुक्त होकर, पुण्य पाप से मुक्त होकर मैं निज आत्मा में निश्चल होता हूं। किसमें निश्चल हो रहा है, अपनी आत्मा में। अब ये लाइन है विशेष जो है ना, क्योंकि ये वाला ना, क्योंकि अशुद्धोपयोग के विनाश का एकमात्र यही उपाय है। इसको जरा समझना पड़ेगा क्या है ये। इस प्रकार शुभाशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर शुद्धोपयोगी होता हुआ पुण्य पाप से मुक्त होकर मैं निज आत्मा में निश्चल होता हूं, आत्मा में स्थिर हो गया। क्यों स्थिर होता है, स्थिर होने का कारण क्या बताया, क्योंकि अशुद्धोपयोग के विनाश का एकमात्र यही उपाय है कि अशुद्धोपयोग से हटना है तो अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ। अब इस गाथा में, विगत गाथा में अशुद्धोपयोग के विनाश के अभ्यास की बात करके, यही तो अभ्यास का है ना कि अपने आत्मा में आ जाओ। अब इन गाथाओं में शरीर आदि पर द्रव्यों के प्रति मध्यस्थ भाव रखकर, मध्यस्थ भाव दिखाकर मन वचन काय पर द्रव्य हैं ये समझाते हैं कि अब ये जो योग है वो सारे पर है। और गाथा का ये पद्यानुवाद इस प्रकार है, देह मन वाणी न उनका करण या करता नहीं, ना कराऊं मैं कभी भी अनुमोदना भी ना करूं। देह मन वाणी ना, मैं देह भी नहीं मन भी नहीं वाणी भी नहीं, तीनों मैं नहीं हूं, ठीक है। यानी देह मन वाणी ना, मैं देह मन वाणी नहीं हूं, है ना। उनका करण या करता नहीं, उनका करने वाला करण जिसके द्वारा किया जाता है, और कर्ता करण और या करता नहीं, करता नहीं करण या करता नहीं। ना कराऊं, वो तीनों करण करना कराना अनुमोदना, ना कराऊं मैं कभी भी अनुमोदना भी ना करूं, यानी ना मैं वो कराता हूं करा सकता हूं ना उसकी अनुमोदना भी कर सकता हूं, ये है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक गाथा और भी है इसकी दूसरी, देह मन वच सभी पुद्गल द्रव्य में जिनवर कहे, देह मन वच सभी पुद्गल द्रव्य में जिनवर कहे, ये सभी जड़ स्कंद तो परमाणुओं के पिंड हैं। देह मन वच यानी वही तीनों चीजें आ गई,
शरीर, मन और वाणी सभी पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल है। और ये सभी जड़ स्कंध तो परमाणुओं के पिंड हैं। ये क्या है? पुद्गलों के परमाणुओं के पिंड है, इसलिए मैं नहीं हूं उसमें, ऐसा वर्णन आता है। अब इसका अर्थ ले रहे हैं, मैं न देह हूं, न मन हूं, न वाणी हूं। ऊपर था ना ये देह मन वाणी न, उसका अर्थ आ रहा है यहां, मैं न देह हूं, न मन हूं, न वाणी हूं। मैं इन मन वचन काया का कारण नहीं, करता नहीं हूं, कराने वाला भी नहीं हूं, और करने वाले की अनुमोदना करने वाला भी नहीं। यहां काय का कारण नहीं हूं, कारण का मतलब जिसका वो आधार ही नहीं है कोई, मैं उसका आधार नहीं हूं। ये जो मन वचन काय का कार्य हो रहा है उसका कारण भी मैं नहीं हूं, मैंने इसको बनाने वाला मैं नहीं हूं। ये मैं उसका तो कारण तो आत्मा। कर्म है, मैं कर्म नहीं हूँ, वही आ गया ना। हाँ, पर यहाँ कर्म की बात नहीं आ रही। ये जो क्रिया हो रही है ना, मन वचन काय क्रिया, उसका कारण मैं नहीं हूं। ठीक ठीक। तो वो अपने अपने स्वभाव से उनका हो रहा काम। मैं पर का कुछ कर नहीं सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है। फिर अगली का आता है देह मन वाणी। देह मन और वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक है, और वे पुद्गल द्रव्य परमाणुओं के पिंड हैं। पुद्गल द्रव्य परमाणुओं के पिंड हैं, वो कौन? देह भी और मन भी और वाणी भी पुद्गलों का है। अब इन गाथाओं का ये है, ऐसा वीतराग देव ने कहा है। इन गाथाओं का भाव तत्व पर दीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि क्या मैं शरीर, वाणी और मन को पर द्रव्य के रूप में समझता हूं। कौन समझ रहा है? ये ज्ञानी। मैं शरीर, वाणी और मन को पर द्रव्य के रूप में समझता हूं, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। पक्षपात में क्या होगा? राग या द्वेष, इष्ट या अनिष्ट, मनोज्ञ या मनोज्ञ, ऐसा कोई पक्षपात नहीं। ये पक्ष भी नहीं और पात, मतलब कोई पक्ष नहीं ले रहा मैं उस पर, कुछ भी नहीं है। ना इष्ट कहूं ना अनिष्ट कहूं, या मनोज्ञ अमनोज्ञ, इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं। मैं उन सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूं। जब वो है पराई चीज, पर है, तो उसमें मेरा ये क्या पक्षपात होगा ही नहीं। पक्षपात जो है ना वो विशेष यहाँ है, पक्षपात नहीं है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं कि वस्तुतः मैं शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं। ये आ गया उसका जो ऊपर लिखा है ना, मन वचन काय का कारण नहीं हूं, यानी उसका बेस भी मैं नहीं हूं, आधार भी मैं नहीं हूं। वो किस नींव पर है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं उसका आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं। आधारभूत उसका के पुद्गल ही है, और पुद्गल अचेतन है, अचेतन द्रव्य मैं हूं नहीं। यानी जो शरीर, वाणी और मन का आधार क्या, बेस क्या है? पुद्गल। पुद्गल से बना ना शरीर, वाणी और मन, और वो पुद्गल अचेतन है, और मैं वो नहीं हूं। क्लियर है ना? मैं शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं। ये तो समझ आ गई, क्योंकि मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता उसमें। जो भी शरीर में जो हो रहा है, पुद्गल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पुद्गल पुद्गल से मिल रहे हैं, मेरा तो इसमें कोई काम ही नहीं है। इसलिए मैं इन शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। ये सबके यानी योगों का, फिर करना कराना, तीनों करना, उसका आ रहा है सारा वर्णन। इसी प्रकार मैं शरीर, वाणी तथा मन का कारण रूप अचेतन द्रव्य नहीं हूं। उसी बात को दोहराया जा रहा है। यही था ना, शरीर, वाणी, मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं, तो मेरे पर आधारित नहीं है वो। और क्योंकि मेरे कारण हुए बिना ही वे कारणवान हैं। उनके कारण उसी उन्हीं में वो कारक होते हैं ना, कारक। कर्ता ने कर्म को, सारे उनके अपने कार्य कारक है, मेरे नहीं है। मेरे कारण से या मैं करता, ऐसा है ही नहीं। तो वो कारण वो उनके अपने हैं, इसलिए मैं उनके कारण पने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। कि भी मैं कारण, उनके कारण मैं हूं या मेरे कारण हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका कारण उनके अपने हैं, उनके कारक अपने हैं।
मैं स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी और मन का कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूं। हम्म, वो भी ऊपर भी और यहां भी यही चीज आ रही है, क्योंकि मेरे कर्ता हुए बिना भी वे किए जाते हैं। कैसे? मैं मैं कुछ कर रहा हूं इस शरीर में, जो कुछ हो रहा अभी इस समय नहीं, नहीं, वो तो अपने आप ही हो रहा है अपने उसमें। आप अपने हो रहा आप। है। सांस चल रहा है, हम्म, हार्ट हाँ जी। हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रही है अंदर, वो पाचन क्रिया हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। मेरे मेरे करते, मैं तो उसमें करता है ही नहीं। हम्म, और अगर मान लो हाथ पांव ऐसे हिल भी रहे हैं तो वो भी अपने अपनी अपने ही कारण से हो रहा है वो। अपनी अस्थिरता से। हम्म, हाँ, क्योंकि मेरे करता हुए बिना भी वे किए जाते हैं, इसलिए उनके, अगर मेरे करने से हो तो फिर तो मेरे किए बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। हम्म, इसलिए उनके कर्तृत्व का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ, मगर उसके कर्ता पदे का भी मैं करता हूं या नहीं हूं, ये पक्ष ही छोड़ दो, पक्षपात ही छोड़ दो। न करता ना करता, उसका करता करता है ही नहीं, करता हूं या करता नहीं हूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म, फिर आगे चल रहे हैं, स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी और मन का कारक रूप, वो आ गया कारक। हम्म, अचेतन द्रव्य के मैं प्रयोजक, प्रयोजक समझते हो? हम्म, कराने वाला। ये तो स्पॉन्सर्ड कहते हैं, स्पॉन्सर्ड हम्म, बाई। प्रायोजक। हाँ, हाँ प्रायोजक जी, होता है, कॉन्सेप्ट। प्रयोजक वो स्पॉन्सर करते हैं ना, यानी उसको हम्म, कराने वाला, हाँ, हम्म, जो उसका हम्म, वो अपना श्रेय लेता है कि मैं उसका वो स्पॉन्सर कर रहा हूँ, या वो पैसे देता कुछ करता है, तो वो कहता है मैं उसका प्रयोजक भी नहीं हूँ, कराने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना भी वे किए जाते हैं। इसलिए मैं उनके कर्ता पने के प्रयोजक पने यानी कराने वाला पने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूं। सब तरह से छुड़ाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी और मन का कारक जो अचेतन द्रव्य है, मैं उनका अनुमोदक नहीं हूं, क्योंकि मेरे अनुमोदक हुए बिना ही वे किए जाते हैं। हम्म, मैं उसकी अनुमोदना करूं या ना करूं, काम हो रहा है। बु- बुखार हो गया, गोली ले ली, गोली आगे क्या काम कर रही है, वो तो अपने आप हो रही है ना। तो अनुमोदक हुए बिना ही वे किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्ता के अनुमोदन पने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं। फिर आगे है, पुद्गल द्रव्यात्मक होने से शरीर वाणी और मन पर द्रव्य है। पुद्गल है ना, द्रव्य अलग हम्म, है, तो शरीर वाणी और मन ये पर द्रव्य है, क्योंकि पुद्गल मेरे लिए पर है, तो ये शरीर वाणी भी, ये भी पर द्रव्य है। उनमें पुद्गलपना है, शरीर भी पुद्गल है, वाणी भी पुद्गल, मन भी पुद्गल, तो उनमें पुद्गलपना है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। अब ये पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत, जो उनके अपने लक्षण हैं, उन्हीं के हम्म, स्वरूप में वो उनका अस्तित्व, हम्म, यानी हाँ अपने जी। लक्षण को से वो अलग नहीं हो रहे। लक्षण हम्म, में आपको पता है वर्ण गंध रस स्पर्श से अलग नहीं होते, और हम्म, मिलना हाँ जी। बिछड़ना ग्रहण गुण वो सारा उसमें उसी के अस्तित्व में है, वो अपने स्वभाव में है। तो शरीर रूप पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणुओं के पिंड पर्याय रूप परिणाम है। कई परमाणु से मिलकर एक परमाणु द्वि अणु त्रि अणु कैसे आते हैं हम्म, कि मोनोटॉमिक, एटॉमिक, बाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, या ऐसे करके अपने इसमें आता है द्वि अणुक, त्रि अणुक, चतुर्थ, ऐसे करके संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु मिलकर भी ऐसा पिंड बन जाता है। हम्म, तो अनेक परमाणु का एक पिंड पर्यायरूप परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक भिन्न भिन्न होकर भी कथनचित एकत्व रूप अविभाषित होते हैं। अब ये परमाणु द्रव्य जो हैं, हम्म, वो कितने अलग अलग मिले, हम्म, अनंत अनंत। और सब हम्म, परमाणु का अपना, सब जितने भी वो, परमाणु हैं उन सबका अपना अपना लक्षण है, हाँ वो जी। इकट्ठे हुए हैं फिर भी वो एकत्व रूप एक अभाषित है। पत्थर है। उसमें हाँ कोई जी। डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सब में एकत्वपना क्या है, ये सब में वर्णगंध रस स्पर्श है, हम्म, सबके लक्षण सेम है। हम्म, लक्षण तो है, तो चाहे परमाणु अलग अलग हाँ भी है, जी। पर लक्षण सबके बराबर है, हम्म, तो इसलिए वो एकत्व रूप अभाषित होते हैं। यानी अपने आप को उस शरीर आदि से पूरी तरह से हटा लिया, और कर्ता यानी करना कराना अनुमोदना उससे भी हटा लिया।
तो उन गाथाओं और उनकी टीका का भाव ये है, उक्त गाथाओं, ये जो गाथा पढ़ी उनकी टीका का भाव ये है कि आत्मा और उसके संयोग में रहने वाले, आत्मा और उसके संयोग में रहने वाले मन वचन काया का स्वरूप अस्तित्व पूर्णता भिन्न भिन्न है। यहाँ भिन्न भिन्न कैसे कि आत्मा का स्वरूप अस्तित्व अलग है और मन वचन काया का स्वरूप अस्तित्व अलग है, भिन्न अलग भिन्न अलग है। और वे ना तो एक दूसरे के रूप हैं, एक जैसे नहीं है, ना एक दूसरे के स्वामी ही हैं, सब अपने इंडिपेंडेंट है ना। अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, वही था ना, अनु अनु हर अनुस्तंत्र है, वो था ना, लाइन आगे आती है, अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया, वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। तो ये है, वे ना तो एक दूसरे के रूप हैं, ना एक दूसरे के स्वामी हैं, इसी प्रकार वे एक दूसरे के परस्पर कर्ता नहीं है, यानी उसका स्वामित्व आधिपत्य कुछ भी नहीं है, कारण नहीं है, कारण भी नहीं, कार्यता कार्यता नहीं है, कराने वाला, अनुमंता अनुमोदन करने वाला भी नहीं है। ये हमारा वो जो तीसरा महाव्रत है ना, उसमें क्या आता है, चोरी वाला आता है ना, अदत्ता दान का। परंतु ये भी है कि मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता, कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं फिर भी उसका आधिपत्य स्वामित्व या ममता अगर मैं करता हूं तो मेरा महाव्रत भंग हो गया निश्चय में। कि एक पुद्गल परमाणु का भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, ये तो बात समझ आएगी, ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर भी इसके होते भी यदि मैं कहूँगी ये मेरा है, मेरा उसका अपना स्वामित्व या आधिपत्य ये मेरे अधिकार की है या उसके प्रति ममत्व है, तो ये दोष है, ये महाव्रत का दोष है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि देवदत्त, गुरुदत्त, राजदत्त, गाथापति दत्त और सधर्मीय दत्त, इन अदत्त का कि बिना आज्ञा के, बिना उसके अदत्त का सेवन किया, कराया, अनुमोदा, तो उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, पर इतना ही काफी नहीं है। ये तो दूसरी आगे की लाइन पढ़ोगे ना, कि ये तो कि भी किसी का दिया या ना दिया उसको मैं ग्रहण, तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते, आज्ञा है या नहीं है वो तो बात ही अलग है। लेकिन वो व्यवहार में हम ऐसा मान लेते हैं कि इस अदत्ता दान को, कि जो बिना दिया हुआ, जो बिना आज्ञा के नहीं लेना। परंतु दूसरी आगे आगे का स्टेप जो क्या कहता है कि मैं तो एक पुद्गल को भी ग्रहण नहीं कर सकता, तो फिर उस पर आधिपत्य और स्वामित्व अगर मैं करता हूं तो देख लो क्या, फिर वही बात यहां आ रही है कि एक मैं उसका ना तो एक दूसरे के रूप है, ना एक दूसरे का स्वामी है। इसी प्रकार वे एक दूसरे के परस्पर कर्ता नहीं है, कारण नहीं, कार्यता कार्यता नहीं है और अनुमंता भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मैं इनमें परस्पर एक क्षेत्रावकाश संबंध के अतिरिक्त तो कोई भी संबंध नहीं है। क्या संबंध है मेरा? सिर्फ एक एक ही क्षेत्र होगा, एक ही क्षेत्र में रहते हैं दोनों। हाँ, रूममेट है, हम एक ही कमरे में रह रहे हैं। एक क्षेत्रावकाश संबंध के अतिरिक्त कोई भी संबंध नहीं है, हम एक ही घर में रह रहे हैं, बस ये संबंध है हमारा। व्यवहार में, निश्चय में क्या है, मेरा कोई संबंध नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। एक दूसरे का स्वामी कौन हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा जीव इनके प्रति पूर्णता मध्यस्थ रहते हैं। किनके प्रति? शरीर, मन, वाणी, शरीर आदि में कुछ करने के बोझ से पूर्णता मुक्त रहते हैं। ये क्या बता दिया, शरीर आदि में कुछ करने के बोझ से, ये करने का भार भी नहीं है, निर्भार,
करने के बोझ से पूर्णता मुक्त रहते हैं। हम्म, यदि कमजोरी के कारण, अब कमजोरी कौन सी आ गई? अस्थिरता। अस्थिरता जो होती है। अस्थिरता। हाँ, स्थिरता। मन का। कमजोरी के कारण तत्संबंधी कोई विकल्प खड़ा हो जाता है तो हम्म, उसे भी जान लेते हैं। हम्म, जान लेते हैं, सब हम्म, सहज भाव से ज्ञान का गेय बना लेते हैं। उसके कारण आकुल व्याकुल नहीं होते। हम्म, यानी उसको व्यवहार में कर भी लेते हैं, पर नीचे में उसमें इंटेंगल्ड नहीं होते, यानी उसमें तन्मय नहीं होते और हम्म, आकुल व्याकुल नहीं होते। तो ये था, यानी विगत गाथा में मन वचन काया का पर द्रव्यत्व बताकर अब इस गाथा में ये बताते हैं कि ये आत्मा ना तो पर द्रव्य है ना पर द्रव्यों का कर्ता ही है। ये भी अच्छी लाइन है, इसको भी देख लेते हैं। मैं नहीं पुद्गलमयी, मैंने ना बनाया है इन्हें, मैं तन नहीं हूं इसलिए ही देह का करता नहीं। मैं नहीं पुद्गलमयी, मैं पुद्गलमयी नहीं हूं। मैंने हम्म, ना बनाया है इन्हें, और पुद्गल को बनाने वाला मैं भी नहीं हूं। मैं तन नहीं हूं इसलिए ही देह का करता नहीं। सिंपल है। मैं हम्म, पुद्गल मई नहीं हूं, और वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए हैं। वो पुद्गल इकट्ठे हुए, मैंने थोड़ा इकट्ठे किए हैं। हम्म, पुद्गल पुद्गल से, इसलिए मैं देह नहीं तथा उस देह का कर्ता भी नहीं। देखो कैसे प्रूव कर दिया। हम्म, और सिंपल हो गया कि मैं पुद्गल मैं नहीं, और वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए। ये शरीर मैंने मेरे मेरे द्वारा थोड़ा बना है। हम्म, इसलिए मैं देह नहीं हूं तथा उस देह का कर्ता भी नहीं हूं। तुम्हारे पुद्गल को जीव ने खुद नहीं ग्रहण करा है, तो शरीर पुद्गल, शरीर बनाया तो जीव ने ही पुद्गल को ग्रहण करके ही बनाया, ना ना, जी तो ग्रहण कर ही नहीं सकता ना। तो फिर शरीर कैसे बनता? हाँ, बस बस वो बता रहा हूँ। हाँ, जो ऑलरेडी कर्म पड़े हुए हैं, अच्छा, कर्मों के कार्बन हाँ, कारण। शरीर है ना, कार्य पुद्गल से शरीर हाँ, पुद्गल ऑलरेडी है। जुड़ता है। आ गया उस समझ में, उस कर्म के नामकरण के कारण ही तो कारण कर्म शरीर। बनते हैं, हाँ, आ और गया। कर्म से ही कर्म जुड़ते हैं। हाँ, मैं तो वैसे ठेकेदार बन रहा हूँ। हाँ, हाँ, मेरा, हमारे तो खाली भाव ही प्रसारित होते हैं यस, अंदर हाँ, की ओर। मेरे भाव। सिर्फ भाव ही है कि मैंने भाव किए और फंस गया। हाँ, तो उन और भावों शरीर को, नामकरण के कारण ही बना है ना, ऐसे ही। हाँ हाँ, अब वो कर्म कर्म किए मैंने ही है। कर्म, हाँ, कर्म में नहीं कर्म किया। मैंने किए, पर उन कर्मों का जो फल आ रहा है वो तो कर्मों के अनुसार आएगा आएगा। मैं उसमें जुड़ जाता हूं तो मेरे और नए कर्म बनेंगे, और नहीं जुड़ता हूं तब भी तो काम तो होना ही होना है। हाँ, अरे भाई, बिल्कुल। जो कर्म के कारण वो जो आ रहा है उसके ऊपर असाता विधि साता विधि कर्म आ रहा है, मैं उसमें जुड़ूं या ना जुड़ूं, काम जो होना वो तो होना ही होना है। अब हाँ, भगवान गज सुकमाल का ले लो, वो नहीं जुड़े हाँ, उसमें शरीर में, तो क्या शरीर जला नहीं? चल, सही। हाँ, तो शरीर तो फिर जल। उनके उनके मानने से या ना मानने से थोड़ा फर्क पड़ा। तो इस तरह से है कि मैं चाहूं या ना चाहूं, कोई बीमारी आ जाती है और मेरे चाहने से थोड़ा आती है, वो कर्म के अनुसार आएगी आएगी। पर मैं उससे अपना कर्तापना ना करूं, उस बात को छुड़वाया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है। कि क्योंकि हमें तो यही नजर आता है कि कर्म ही कर रहे हैं, और हम ऐसे ही शुरू शुरू भजन सुनते रहे, कर्मा तो डर के रहना, बीच जहान दे, कर्म बड़े बलवान। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर्मों ने, देखो वो राजा राम को इतना, वो वनवास पे चले गए, वो वहां चले गए, ये कर्म ऐसे हैं, कर्म ही सब कुछ करते हैं। हमने तो कर्म की इतनी महिमा कर दी, पर कर्म किए किसने हैं? वो मैंने ही किए हैं ना। बस यहाँ ज्ञानी क्या करेगा, उस कर्मों के जो फल आ रहा है उसके साथ जुड़ता नहीं है, बस इतना सा काम है। और वही बात हमें समझाई जा रही है कि ये जो पुद्गल है वो मेरे नहीं, मैं उसका करता नहीं हूँ। चाहे वो कर्म, कर्म भी तो पुद्गल है। चलो आगे देखिए। जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसा ये शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक पर द्रव्य है। ये शरीर जो है पर द्रव्य है। इसके भीतर वाणी और मन का भी समावेश हो जाता है। शरीर वाणी मन तीनों मिलकर ही बने ना शरीर। और इस प्रकार मन वचन काया के पिंड रूप शरीर, मन वचन काया के पिंड रूप शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अपुद्गलमय हूं। मैं पुद्गलमय नहीं हूं, इसलिए मेरा पुद्गलमय शरीर होने में विरोध है। दोनों को अलग कर दिया। मतलब यहां एक तरह से प्रैक्टिकली ये प्रूव किया जा रहा है, तर्क सहित,
कि शरीर मैं नहीं हूं। हम्म, वैसे इस बात को आपने रट लिया है बहुत अच्छी तरह से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, ये हूं। परंतु उसके पीछे कारण क्या है, वो सारा तर्क इस तरह से समझ में आए तो और भी पक्का हो जाता है। ये पुद्गल मैं शरीर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार शरीर के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कार्यता द्वारा और अनुमोदक द्वारा भी मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं। यानी तीनों कारण से हटा दिया। क्योंकि अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड रूप परिणाम का अकर्ता मैं, अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड रूप परिणाम शरीर हुआ ना, वो कितने परमाणु द्रव्य इकट्ठे, उसका अकर्ता मैं, अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड रूप पर्याय रूप परिणामात्मक शरीर का मेरे कर्ता रूप होने में सर्वथा विरोध है। उसका मैं कर्ता नहीं हूं, पर वो जो आपस में मिलकर एक पिंड रूप बनकर शरीर बन रहा है, उसका परिणाम, उसके मतलब इकट्ठे होने से पिंड रूप पर्याय बनी, उसके परिणाम से शरीर बना, तो उसका कर्ता मैं नहीं हूं। अब आपकी बात का उत्तर आ रहा है। शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, उसमें मैं उसका कर्ता नहीं हूं। हाँ समझ आ गई होगी ना? तो हाँ, हो गया, क्लियर हो गया मेरे को। ठीक है। तो इस गाथा और इसकी टीका में मात्र यही कहा गया है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। और ये भगवान आत्मा कौन है? मैं स्वयं। मैं स्वयं, मैं भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा शरीर का ना तो कर्ता है, ना कारण है, ना कार्यता है। कर्ता भी नहीं, कारण भी नहीं, और कराने वाला भी नहीं, और ना अनुमंता ही है। अनुमंता में अनुमोदना करने वाला। पुद्गल परमाणु से बना ये शरीर स्वयं परिणमनशील है। अब देख लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। अब हमारी धारणा क्या बनी कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं आहार कर रहा हूं। आहार आप करते कहाँ हो? आपने सिर्फ भाव किया, और भाव करने से शरीर अपने आप ही वो सामान उठाता है, मुंह में डालता है। उसमें आत्मा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। और वो अंदर जाकर जो पुद्गल पुद्गल से मिलकर जो अंदर क्रियाएं हो रही हैं, वो तो आप बायोलॉजी वाले सब जानते हैं अंदर क्या क्या कौन कौन से तत्व बनते हैं। वो साइंस, मेडिकल साइंस हमें नहीं आती, पर वो अंदर काम हो रहा है ना, कितने तत्व बन रहे हैं, वो कौन कर रहा है? और फिर जो उसको चाहिए वो रख लेता है, जो नहीं चाहिए वो निकाल देता है। अब ये सारा परिणमन कैसे हो रहा है? शरीर स्वयं कर रहा है, और मैं ठेकेदार बन रहा हूं उसका। वह अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है। इसी प्रकार भगवान आत्मा भी स्वयं परिणमनशील पदार्थ है। अब आगे भगवान आत्मा पर, इसके अंदर जो रहा वो कर्ता मैं हूं स्वयं। इस कारण वह भी अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। ना तो पर द्रव्य उसके कर्ता है, और ना वह शरीर आदि पर द्रव्य करता है। ये थोड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो हमने कहा कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, वो बात समझ में आ गई। अब यहां उल्टी बात कर रहे हैं कि पर मेरा कुछ नहीं करता। जिस तरह से हमने सिद्ध किया है कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, अब यह इसी प्रकार भगवान आत्मा भी स्वयं परिणमनशील पदार्थ है। ये भी शब्द क्यों लगाया? कि जैसे शरीर के अंदर जो परिणमन है वो अपने पुद्गलों के अपने स्वभाव से हो रहा है, तो इसी प्रकार जो भगवान आत्मा में जो परिणमन हो रहा है वो भी अब उसके अपने स्वभाव से हो रहा है। तो इसी प्रकार भगवान आत्मा भी स्वयं परिणमनशील पदार्थ है। इसमें बाहर वाले का रोल नहीं है, बाहर वाले मेरा रोल नहीं है। ये दो बातें सिद्ध हो रही हैं यहाँ पर। इस कारण वह भी अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। कौन? भगवान आत्मा। इसका मतलब ना तो परद्रव्य उसके कर्ता है, परद्रव्य उसका कर्ता नहीं, और ना वह शरीर आदि परद्रव्यों का कर्ता है। यानी परद्रव्य इस आत्मा का कर्ता नहीं है, और ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। वो तो मेन थ्योरी आ गई कि मैं पर का नहीं कर सकता, पर मुझ में कुछ नहीं करता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। दोनों चीजें आ गई इसमें। चलो अब हम वापस अपने विषय पे आते हैं। ये था जो प्रवचन सार की गाथा हमने अभी की है। मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका करता नहीं, उनका कराने वाला नहीं, और अनुमोदक भी नहीं। सारी बात क्लियर हो गई? अच्छी तरह मंथन हो जाता तो समझ में आ जाता है, क्योंकि शब्दों की रेपिटेशन हो रही है। ये मैं समझता हूँ जानबूझ के कर रहे हैं कि हमें
मैं अपने आप को समझता हूं, मैं इतनी बुद्धिमान नहीं है कि एक बार पढ़ के समझ में आ जाए। बाकी आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं कि नहीं समझ गुरुदेव आ। हम तो आपके पीछे पीछे ही है, हम नहीं नहीं आगे थोड़ी। नहीं, कहीं तो यहाँ अच्छे स्वाध्यायी हैं, अच्छी सब पकड़ है, पर मैं तो अपनी मान रहा हूँ ना। हमें हमें इतना पता है आप बहुत आगे और सही जा रहे हो, हम बस नहीं आपके पीछे ना वो चुप चुप हम गाड़ी तो की तरह पीछे पीछे लग पीछे गए हैं। हैं। हम रीडिंग कर रहा पीछे हूँ लग बस। गए हैं, आप जहाँ पहुंचोगे हम तो कहीं जरूर पहुंच ही जाएंगे फिर। चलो ठीक है। मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका करता नहीं, उनका कराने वाला नहीं और अनुमोदक भी नहीं। मेरे करता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते, ये भी सिद्ध हो गया हम्म, कि मेरे करता हुए बिना भी वो किए जाता है, उनका कार्य हो रहा है। इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं। मध्यस्थ हूँ। क्लियर। आगे है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है। ये ज्ञान चेतना क्या है? स्वयं का, हम्म, स्वयं को जानना, वो हम्म, उसका निरंतर परिणमन उसके अंदर हो रहा है। हम्म, सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी, यहां देखिए क्या कह रहे हैं, कौन सा गुणस्थान? सम्यक दृष्टि गृहस्थ। दृष्टि, वही, सम्यक दृष्टि पांचवा। गृहस्थ। हाँ, पांचवा हो गया। उसको भी ज्ञान चेतना निरंतर परिणमन होता है, और इससे वह खाने पीने में, पांच इंद्रियों के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्य में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। हम्म, ये सारे काम करता वो करता हुआ भी उसमें निर्लिप्त रहता है। ये जो है ना, पांचवें गुण स्थान के हिसाब से आ रहा है। तो है तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, तो इतना वो ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन हो रहा है उसमें। हम्म, तो उसके अंदर ये भाव ऐसा आता है क्या, कि वो खाने पीने में, पांच इंद्रियों के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। अब देखियो, वो जो युद्ध हुआ था कोनिक राजा का, हम्म, वो चेटक रथ मुसल साथ में, संग्राम ये नहीं। सब तो, वो रथ मूसल संग्राम हुआ, तो एक हाँ। करोड़ 80 लाख लोग मरे थे उन दो दो युद्धों में, 1 करोड़ 80 लाख। हम्म, तो उसमें वो वर्ण नाग नथुआ जैसे श्रावक भी थे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि गृहस्थ हम्म, थे ना वो, हम्म, पांचवें गुण स्थान वाले थे। हम्म, और वो बिल्ला था उनका, और राजा का फरमान आ गया चलो युद्ध में तुम भी। हम्म, तो तीसरे दिन उसका तेला हो गया, उन्हें व्रत खोला नहीं, युद्ध में चले गए। और फिर उसका था कि मैं पहले वार नहीं करूंगा। हम्म, और युद्ध के नियम होते थे कि बराबर के बराबर लड़ाई होती है, यानी कि प्यादे के साथ वजीर को लड़ा दिया, जो उसको, जो हम्म, मतलब बराबर की योद्धा होते हैं वो आपस में युद्ध करते हैं। तो इसका मतलब मुकाबले का होगा योद्धा दूसरा भी। तो कहा कि पहले तुम वार करो। तो भी देखो, ऐसा करते हुए भी वो अपने नियमों को नहीं भूले। हम्म, और उसके बावजूद क्या हुआ, फिर उन्होंने वार किया तो लगा पता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हम्म, और उल्टा वार किया भी उससे, उस पर। उसके बाद उन्होंने अपने रथ को मोड़कर वापस पीछे ले लिया, घोड़ों को खोला, और नीचे संस्तारक बिछाकर संथारा ले लिया। हम्म, अब देखो वो बात आ रही कि नहीं आ रही? हम्म, युद्ध करते हुए भी नजर आ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पर अंदर में उनकी चेतना कहाँ है? हम्म, और उसके फलस्वरूप वो देवगति में गए। हम्म, गुरुदेव चेटक राजा भी सम्यक दृष्टि थे ना? हाँ, चेटक राजा भी देवलोक में गए हैं, और वैसे उनको वहां से ले गए थे विद्याधर उठा के। अच्छा। हाँ, ऐसा वो पूरा डिटेल नहीं आती, पर कुछ जगह ऐसा संकेत आया है कि वो विद्याधर उनको उठा के ले गए थे। और वो वरण नाग नथुआ तो मृत्यु हो गई, वो देवलोक चले गए। और उनका एक मित्र था, हम्म, जो उनका बचपन जो बहुत श्रद्धालु था, कि जो ये सेठ करता है वो बिल्कुल सही करता है, वो उसका मित्र था। तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ, जख्मी वो घायल हो गया, उसने भी रथ पीछे मोड़ा, और जैसे जैसे वो उसने किया वैसे ही उसकी नकल करके उस संस्तार भी जाके लेट गया। और अब उसको कुछ पता तो था नहीं,
परंतु ये कहता रहा कि जो ये कर रहे हैं वो ही मैं कर रहा हूं, और इतने भाव, और इन भावों की शुद्धि कारण वो देवलोक तो नहीं गए, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था, देवलोक तो नहीं गए, लेकिन मनुष्य बने, और मनुष्य से फिर वो भाव पूरा करके और महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर फिर मनुष्य बन के फिर वहां से वो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है। तो इन तीन के अतिरिक्त बाकी जो है वो सारे नरक में या त्रिंच में गए। स्वामी गुरु जी, हाँ, हाँ जी। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी देवलोक में नहीं जाता? जाता है, क्यों नहीं जाता? तो है, जा सकता है, हाँ जा तो सकता है ना। हाँ जा सकता है। ठीक है जी। और ये है सम्यकदर्शी जो है ना, वो अगर सम्यकदर्शी और फिर बाद में आयुष बंद होता है तो वो निश्चय में देवलोक जाता है, देव परंतु अच्छा। वो सम्यकदर्शी ऐसे नहीं है। अब ये देवलोक बात में आपने, जाता है, वो देव गति में जाते हैं, ये हाँ, ऐसे। देव गति में, सम्यक दर्शन देव गति में जाता है। हाँ, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो देव गति में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो यहाँ जो है ना देवलोक में तो आवश्यक ही सम्यक दृष्टि वाले ही जाएंगे, नहीं नहीं वैमानिक देव जो। नहीं, ऊपर के नहीं। अब वैसे देवलोक कितने हैं? 26 देवलोक तो ऊपर ऊपर हैं, बाकी नीचे भी तो है देव, असुर वो तो ऊपर देव हैं। गति, वो देव गति और देवलोक में फर्क है ना महाराज साहब। देवलोक उधर लोक वाले वो हो गए, और नहीं, देव ऐसा गति नहीं वो है। जो मनुष्य लोक के नीचे जो है उनको देव गति। देव गति में सारे देव आगे ना, सारे देव आगे देव गति में। वो कहते देवलोक, ऐसे मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था, नहीं, देवलोक देवलोक वो वो जो तो ऐसा, वैमानिक अब वाले। ऐसे बोलते जीवलोक भी कह देते हैं, हाँ, जीवलोक, अग्निलोक, जैसे अपाय लोक, मनुष्य मनुष्य गति कह दिया, एक ही बात है ना। ऐसे एक ही देवलोक बात है। अब आप देखो ना, ये मैं जो बोल रहा हूँ आचार्य सूत्र में पढ़ लेना, हाँ जी। अग्नि का है लोक, जीवलोक, वनस्पति लोक, ऐसा कहा है। तो उस लोक का मतलब ये थोड़ा कि वो एक ही जगह पर है, कहीं भी हो, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पॉइंट ये उठाया था कि वो जो है ना, वरण नाग नथुआ तो गया देवलोक में, और दूसरा जो उसका मित्र वो मनुष्य बना, तो मनुष्य के बाद फिर एक और भव करके, मनुष्य का भव करके वो मुक्त हो जाएगा। इतना फर्क है। ये अंतिम समय भी उसकी संलेखना संतारा के भाव आ गए, ये भाव आने तो मुश्किल है। तो ये जो पॉइंट आ रहा था ना कि जो उसके सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है, इससे वह खाने पीने में 5 इंद्रियों के, हाँ जी, 5 इंद्रियों के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। गुरुदेव, चौथे गुण स्थान वाला भी तो सम्यक दृष्टि गृहस्थी होएगा ना? मतलब चौथा गुण स्थान भी तो सम्यक दृष्टि तो हो ही जाता है। ऐसा ये जो गृहस्थ शब्द लिखा ना, ये श्रावक का लिखा हुआ है, अच्छा जी, ठीक है उस दृष्टि से है। वैसे गृहस्थ में आप जो कह रहे हैं वो भी माना जा सकता है। जी। अविरति, अविरति सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा देशवृत्ति वाला जो है ना, उसका संकेत आ रहा है। वे दोनों दोनों लिए, दोनों पर एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ जी। और ये बता रहा हूं कि ये वाक्य ऐसा फील होता है जब हम आचार्य भगवान के साथ में, उनके सानिध्य में, यानी वो ध्यान साधना भी की और ध्यान साधना कराने भी जाते थे, तो ये मन में भाव आता था। और बल्कि किसी एक संत ने पूछा था जयपुर में मेरे से भी कि अब आप इसको क्या फायदा, तो मैंने ये बोला था बड़ा शॉर्ट में कि हम घर में रहते भी या घर में नहीं होते। तो ये वही बात थी, जल कमलवत, वो दृष्टि आती है। और ऐसे थोड़ा भी इतनी बड़ी उम्र में भाग जाएगा वो घर से बाहर, उसमें तो ज्यादा मोह हो जाता है, उतना परिवार बढ़ जाता है, उतनी मतलब वो तो मोह में और ज्यादा आ सकता है। परंतु उससे हटा हुआ था इसलिए तो शिफ्ट हो गए, नहीं तो मुश्किल है। सच में। तो ये है, समस्त बाह्य प्रवृत्ति में जल कमलवत न्याय से रहता है। अनासक्त अंतरात्मा आत्म ज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, शरीर आदि को नहीं। सारा आ गया निचोड़। अनासक्त
अनासक्ति आसक्त नहीं है, अंतरात्मा, एक ही बात हो गई। आत्मज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, किसको? आत्मा के, आत्मा। शरीर आदि को नहीं। ऐसा कैसे होता है? अब प्रश्न उठा दिया, ऐसे कैसे होगा कि शरीर आदि को नहीं धारण करता? अब ये इसका उत्तर आ रहा अगली गाथा में। इंद्रिय से जो कुछ प्रगट मम स्वरूप है नाही, मैं हूं आनंद ज्योति प्रभु भासे अंदर माही। अब ये संस्कृत रूपांतर ऊपर है। यत पश्यामी इंद्रिय यस तन्मय नास्ति यन्नीय तेन्द्रिय अंत पश्यामी सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम। इंद्रिय से जो कुछ प्रकट मम स्वरूप है नहीं, इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, देखिए, इंद्रियों से जो कुछ प्रकट, जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रहा है, मम स्वरूप है नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि मेरा इंद्रियां तो स्वरूप आत्मा को जानने जान ही में, नहीं मैं तो सकती। इंद्रियातीत हूँ। हाँ, ठीक है ना? और मैं इंद्रियों से हूं जान आनंद ज्योति प्रभु, हम्म, मैं हूं आनंद ज्योति प्रभु भाष्य अंदर माही, अंदर में भाषित हो रहा है। अब अर्थ देखिए क्या है। अन्व्यार्थ, अंतरात्मा विचारता है कि यह जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं, देखिए क्या विचार कर रहा है, जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा पश्यामी मैं देखता हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। जो कुछ भी मुझे इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रहा है, चाहे वो जीव है या अजीब है, कोई परिजन है, कोई धन संपत्ति है या जीव कुछ भी है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। किंतु नियतेंद्रिय, इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर हम्म, स्वाधीन करता हुआ जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय अनंत में ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूं, अनुभव करता हूं, वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो। स्वरूप है। ये है भाव। पूछा था ना प्रश्न के, उसको फिर कैसे वो छूटता है उससे, देखिए ना, हम्म, शरीर आदि को नहीं धारण करता है, ऐसे कैसे होता है? उसका उत्तर आ रहा है कि उसको किस पे ध्यान होता है। फिर देखिए, अंतरात्मा विचारता है कि जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर, इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक दिया, स्वाधीन करता हुआ, अब वो इंद्रियातीत हो गया, हम समझो। तो जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय, आगे ना, अतीन्द्रिय, हम्म, अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूं, वो देखता हूं, अनुभव करता हूं, वो अनुभव कर रहा है ना, जब बाहर के विषयों को रोककर अपने अंदर अतीन्द्रिय आनंद को देखता है, अनुभव करता है, तो वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो, वो मेरा वास्तविक स्वरूप हो, ऐसा है। ये हम इसको यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी गैप आएगा बीच में। हमारा कल से शिविर शुरू हो रहा है ना, हम्म, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास 5 नवंबर शुरू होगी, 5 नवंबर से। उसी दिन चौमासे का आखिरी दिन होगा गुरुदेव, 5 हाँ, तारीख को। बस आखिरी दिन 5 नवंबर को है चमासा उठना ना। तो स्वाध्याय तो हम उस हिसाब से देखेंगे, करेंगे। तो अब गुरुदेव टाइम तो खाली सुबह का क्लास का ही चेंज होगा ना, हाँ, ये सुबह वाला का तो सुबह ही सेम चेंज है। किया, क्योंकि जो है ना, सनराइज बहुत लेट हो गया ना। अब आज जैसे 6:35 का था सनराइज यहाँ का, 6:35। अब जगह जगह दिल्ली का थोड़ा 1-2 मिनट का फर्क हो जाता है ना, पर यहाँ का 6:35 था। तो धीरे धीरे और बढ़ते रहेगा, 7 से ऊपर हो जाता है, तो फिर वो इसलिए 7:15 कर दिया टाइम। 7:15 से 8:15, 5 तारीख से ये टाइम चलेगा। बाकी का समय वही रहेगा। अगर उसमें भी आपको कुछ परिवर्तन करना है तो बता दो। गुरुदेव दोपहर वाली का 3 से 4 कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं तो कर सकते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, हमारी उपाध्याय जी वाली क्लास होती है, वो 3:15 खत्म। हाँ,
अच्छा 2:15 से अच्छा 3:15 ठीक है, होती है। हम वो ठीक। भावना ठीक है माता ठीक। जी भी लगाते हैं। ये मेरे भावना महाराज जी ने भी यही बोलना था जो रश्मि ने बोल दिया। हाँ जी हाँ हाँ जी जी बोल रही हाँ जी। हैं। नहीं अंजू गुरुदेव मुझे भगवत पता हम मुझे गुरु चार पता पांच है जने हैं। 4-5 जने हैं, उपाध्याय जी की क्लास में भी हैं, हम इसमें भी हैं, 4-5 जने हैं। ये अंजू जी भी हैं और अंजू काफी जी हैं भी है, रश्मि जी, हाँ मैं और रजनी जी भी है, परवाणु वाले। हाँ जी हाँ और जी। रजनी जी कभी होते हैं इसमें, कभी नहीं होते। चलो ठीक हाँ है। हम तो बस चाहे 3:15 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हेलो। बट हाँ हाँ, इससे पहले 3:15 से 4:15 कर लो। हाँ चलो देख ताकि लेंगे, ये स्टार्ट कर ली। हाँ जी 3:15 कर लेंगे, क्योंकि वहां दिन हाँ भी पूरी छिपना शुरू हो जाएगा ना फिर। हाँ जी हाँ जी। 3:15 कर लो गुरुदेव, फिर आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, सनसेट जल्दी हो जाता है। नहीं, हमने तो अपना इंतजाम कर लिया हुआ है ना, हमें तो दिक्कत नहीं होती, पर बाकी को भी देखना है ना। गुरुदेव समझ साढ़े तीन ठीक है। गुरु जी गुरुदेव नहीं हम भी दोपहर को खाना खा लेते हैं, शाम का खाते नहीं इसलिए। गुरुदेव 3:30 बजे ठीक है टाइम दृष्टि जी। लोगों को तो कोई नहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्होंने तो खुद ही घर में खाना लेके नहीं आना कहीं, है ना, वो तो खा ही सकती हैं। 4:15 से बहुत टाइम होता है उसके बाद। हम्म, चलो कर लेना जैसे भी होगा। मैं अभी हाँ 5 तारीख को तो चलने दे, जैसे जिस 3:15 3:30 गुरुदेव। हाँ 3:15 आपको कर भी। दें। हाँ जी हाँ जी हाँ 3:15 जी। 3:15 आपके लिए। हाँ जी ठीक है। आपने भी सोच करनी 4:15 और टाइम लग जाएगा ना। हाँ चलो 3:15 कर देंगे, ठीक है जी। ये हाँ, साथ ही साथ दोनों हो जाएंगे। ठीक है। मतलब चलो 2-4 लाइनें बोलते हैं। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको यानी मुझको मेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, उसी में रह। यही तो आज का जो था कि अधिक से अधिक समय आत्मा में ही रहे। पर में अगर किसी प्रयोजन से जाना भी पड़े तो वो दृष्टि अपनी पर ही आ जाए, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले, पूरा रेस्ट। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है, निज रूप पिछाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत न आया है। ये सारी बात तो आप अच्छी तरह समझ ही रहे होगे कि क्या कारण है। अपना रूप अपना नहीं पहचाना, निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। ये आत्मा ही है, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही चरित्र। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तो इन दिनों में अब 10-12 दिन का जो बीच में गैप आ रहा है, आप अपना जो भी स्वाध्याय या कुछ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उनसे भी ले सकते हैं, या और कोई भी आप स्वाध्याय करना चाहें, थोड़ा सा जुड़े रहें। जो अभी संकेत दिया गया है कि ज्ञानी बाहर की क्रियाओं में अधिक लंबा समय नहीं लगाता, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए कि बाहर की क्रियाओं में हम समय को घटाते जाएं और अपने आप में जाने का मार्ग गुरुदेव सही। आज तक की क्लासेस उसमें प्लीज डाल दें, उसमें ग्रुप में सारी। तो डाल दे, वो डालने वाले वो है ना, नितिन जी, वो डाल देते हैं। फिर कल तक तो आई हुई है शायद उसमें, वो डाल देते हैं। मैं सुबह 2-2:30 बजे उठता हूँ, तब उस समय वो एक्टिव एक्टिव होते हैं, तब वो डाल रहे होते हैं उसमें। भजनों के भी डाल दी गुरुदेव ने PDF तो। डाल दी मैंने। हाँ हाँ जी मैंने देख। PDF आ गई। हाँ आ गई वो चलो। बच्चे मथे बने। हाँ जी। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम,
चत्तारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा और न शरणा कोई जो भक्त प्राण याद रखे अजर अमर। तीन बंधन। इसलिए अब हम पथेर ध्यान